सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बालक था जो ऋषि संदीपनी के आश्रम में कृष्ण का घनिष्ठ मित्र बन गया। कृष्ण ने सुदामा से मंत्रों का उच्चारण सीखा। एक बार संदीपनी की पत्नी ने सुदामा और कृष्ण को जंगल में लकड़ी लाने को कहा। लकड़ी इकट्ठा करते समय अचानक तूफान आ गया और रास्ता भटक गए। सुदामा डर गए। कृष्ण ने उनका हाथ थामकर उन्हें आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित हैं। तूफान थमने पर वे आश्रम पहुंच गए। सुदामा को राहत मिली। संदीपनी ने उन्हें दीर्घायु और सुखी होने का आशीर्वाद दिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सुदामा और कृष्ण अपने अपने रास्ते चले गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और उन्होंने समृद्धि देवी राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया। वहीं सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करने, प्रार्थना करने और भक्त का जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा को सभी लोग प्यार करते थे। उनका परिवार अत्यंत सुखी था। फिर सुदामा की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सुदामा की सादगी भरी जीवन शैली के कारण परिवार को कठिन दिनों का सामना करना पड़ा। उनके सामने खाने के लिए भोजन कम और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। सुदामा की पत्नी अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी, लेकिन अब उनके बच्चों को कष्ट सहना पड़ा तो वे बहुत चिंतित हो गई। अंत में एक सर्द रात में जब उनके बच्चों के पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था तो वे सुदामा के पास गई और विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या आप और द्वारका के राजा कृष्ण मित्र नहीं है? क्या कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी से विवाहित नहीं है? सुदामा ने उत्तर दिया, हाँ है। सुदामा की पत्नी को तुरंत अपने परिवार की दयनीय स्थिति सुधारने का एक उपाय सूझा। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे प्यारे बच्चों के लिए कृष्ण से मिलिए। अपने पुराने मित्र से मिलने की संभावना मात्र से ही सुदामा प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, परंतु उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा की पत्नी अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सकी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, कृष्ण के दर्शन मात्र से ही हमारे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। उनसे कुछ मत मांगिए, मैं संतुष्ट रहूंगी स्वामी। द्वारका के लिए प्रस्थान करने से ठीक पहले सुदामा अपनी पत्नी के पास आए। दोनों के मन में एक ही विचार था। सुदामा ने पूछा, इतने लंबे समय बाद कृष्ण से मिलने पर मैं उन्हें क्या भेंट करूं? उनकी पत्नी को अचानक याद आया, हे स्वामी, आप मुझे बताया करते थे कि कृष्ण को पोहा बहुत प्रिय था। सुदामा को भी कृष्ण का पोहा के प्रति प्रेम याद आ गया। सुदामा की पत्नी दौड़कर अपने पड़ोसी के घर गई और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें पोहा की एक पोटली सी गठड़ी भेंट कर दी। फिर सुदामा द्वारका की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब सुदामा महल में आए तो पहरेदार उन्हें संदेह भरी नजरों से देखने लगे। वह बेचारा राजा का मित्र कैसे हो सकता है? फिर भी उन्होंने कृष्ण को उनके आने की सूचना दे दी। सुदामा ने कहा, कृष्ण को बस इतना बता दीजिए कि उनका बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण महल के द्वार की ओर दौड़े पड़े और उन्हें गले लगा लिया। फिर कृष्ण बैठ गए और सुदामा के थके हुए पैरों को गर्म पानी से धोया और उन पर चंदन का लेप किया। कृष्ण की पत्नी सोचने लगी, यह कौन भिखारी है जिस पर इतना कृष्ण स्नेह दिखा रहे हैं। कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली और उन्हें अपने और सुदामा के बचपन के गहरे मित्रता के बारे में बताया। राजसी भोजन के बाद
वे सब बातचीत करने बैठ गए। कृष्ण और सुदामा ने संदीपनी के आश्रम में निकलने के बाद से अपने जीवन में घटी घटनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान किया। अचानक कृष्ण ने सुदामा की कमर पर एक छोटा सा बंडल देखा। उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे लिए उपहार लाए हो? सुदामा हिचकिचाए, मैं एक राजा को एक गरीब आदमी का पोहा कैसे दे सकता हूँ? जब कृष्ण ने देखा कि सुदामा उन्हें गठड़ी देने से शर्म महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, सुदामा, प्रेम से दिया गया सबसे साधारण उपहार भी मुझे बिना प्रेम के दिए गए सबसे कीमती उपहार से कहीं अधिक प्रिय है। कृष्ण सोच में पड़ गए। वह अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया और अपनी पत्नी और मेरे प्रति प्रेम के कारण आया है। फिर उन्होंने झट से बंडल उठाया और उसे खोला। उसमें अपना पसंदीदा पोहा था। उन्होंने बड़े संतोष से थोड़ा सा पोहा अपने मुंह में डाला। फिर वे पुराने दोस्तों की तरह जी भर के बातें करते रहे। सुदामा कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग सके। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उनके बच्चे और रानी पत्नी घोर गरीबी में जी रहे हैं। अगली सुबह सुदामा ने कृष्ण और रुक्मिणी को विदाई दी, पर वापसी का लंबा रास्ता पहले जितना कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे लगातार कृष्ण के बारे में सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह बने विशाल महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि उनका परिवार कहीं गायब हो गया होगा। तभी अचानक उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़े पहनकर उनको स्वागत करने आ गए। सुदामा उन्हें मुश्किल से पहचान पाए। सुदामा की पत्नी ने बताया कि कैसे कृष्ण ने राजशास्त्रियों और वास्तुकारों को उनके लिए एक सुंदर महल बनाने का काम सौंपा, जबकि सुदामा द्वारका आते जाते रहे। सुदामा ने सर्वज्ञानी कृष्ण के स्पर्श को महसूस किया, जिन्होंने प्रेम के उपहार के लिए सुदामा को पुरस्कृत किया। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन सच्चे मित्र होने के नाते कृष्ण ने अपने हृदय में सुदामा ही आवश्यकता को समझा लिया और सुदामा को एहसानमंद महसूस कराए बिना कृष्ण ने अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रिय मित्र को स्थिति से सुधारा।